जय हिंद। सुप्रभात आप सभी को। आप सभी का स्वागत है। आज इस योगा कैंप के 8वें दिन निरंतर पिछले 7 दिन से हम लोग कैंप का आयोजन कर रहे हैं ताकि इस महामारी के समय में जो एक तनाव जैसा माहौल पैदा हो गया है उससे हमें मुक्ति मिल सके। यौगिक क्रियाओं के द्वारा तनाव में मुक्ति होती है, जैसे हम सभी जानते हैं। साथ ही ऐसे कुछ लोग हैं जो कि अभी कोविड से सही हुए हैं परंतु उनमें श्वास संबंधी कुछ तकलीफ़ें हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहे, घर में रहने के कारण भी उनको श्वास संबंधी कुछ दिक्कतें आती है, प्रॉपर श्वास प्रश्वास नहीं कर पा रहे। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये कैंप आयोजित किया गया था, निःशुल्क कैंप, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज हमारा कैंप का 8वां दिन है। तो मैं अनुरोध करूंगा ऋषि जी से कि ऋषि जी आप कैंप की शुरुआत करें। ऋषि जी। बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। आपका स्वागत है एक बार फिर से डिफेंडर्स ऑफ फेथ के इस योग शिविर के अंदर। मैं हूं ऋषि और मैं आज आपको योग और थोड़े बहुत प्राणायाम की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हाथों में नमस्कार मुद्रा धारण करेंगे और विश्व कल्याण की कामना के साथ हम प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब करें, आपस में रगड़ें। अपने चेहरे को एक हल्की सी मसाज दें। पलक झपकाते हुए अपनी आंखें खोलें। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें, हथेलियां आसमान की ओर। हल्के हल्के अपने आंखें खोलें। अब हम सांस एक बार ओमकार का चांट करेंगे। सांस भरेंगे पहले तो, और सांस छोड़ते वक्त हम ओमकार की ध्वनि उत्पन्न करेंगे। तभी अपनी अपनी आंखें बंद कर ले। अपने हाथों में चिन्ह मुद्रा इस प्रकार से धारण कर ले। अपने अंगूठे के पास वाली उंगली को अपने उंगली के ऊपर वाले हिस्से से मिला लें, सबसे आगे आगे से, और प्रकार से रखें कि आपकी बाकी की उंगलियां भूमि की ओर मुखर हों। आंखें बंद करें, लंबा गहरा श्वास लें। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप दोहराइएगा। इस प्रकार से आपको एक बार ओमकार का दोहराना है। स्टार्ट कीजिए। लंबा गहरा श्वास लें। इन ओम के कंपनों को अपने शरीर में महसूस कीजिए। धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आइए। आंखें खोलिए।
अब हम करेंगे नेक की थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टिंग। सबसे पहले हम जिस मुद्रा में बैठे हैं इसी में हम श्वास भरेंगे, गहरा लंबा श्वास भरेंगे धीरे धीरे। उसके बाद हम श्वास छोड़ते हुए अपनी राइट की तरफ देखेंगे और इस प्रकार से देखेंगे कि हमारा चिन्ह जो हमारी ठोड़ी है ये हमारे कंधे के समानांतर आ जाए। इस प्रकार से फिर हम एक बार सांस लेंगे और अपनी गर्दन को वापस बीच में शिफ्ट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ देखेंगे। इस प्रकार से श्वास लेते हुए एक बार वापस हम बीच में आ जाएंगे। ये हो गई हमारी एक आवृत्ति। इस प्रकार से हमें 3 आवृत्तियां करनी है, ओनली 3 आवृत्ति करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इनहेल कहूँगा तो आप श्वास भरेंगे, फिर एक्सेल कहने पर श्वास छोड़ते हुए राइट की तरफ देखेंगे, फिर वापस इनहेल करेंगे, फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट की तरफ। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, लंबा गहरा श्वास भरिए। एक्सेल, धीरे धीरे अपने नेक को अपने राइट शोल्डर की तरफ घुमाइए। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, इनहेल, सेंटर, एक्सेल, राइट साइड, इनहेल, सेंटर, एक्सेल, राइट लेफ्ट साइड, inhale, center, exhale, right side, inhale, center, exhale, right side, inhale करते हुए inhale, center and relax। इस सूक्ष्म व्यायाम से हुए कंपनों को, बदलावों को अपने सिर वाले भाग में महसूस कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी गर्दन में थोड़ा हल्कापन आया है, उसे महसूस कीजिए। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेशन, श्वास प्रश्वास के साथ, ब्रीदिंग के साथ। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूं, उसके बाद आप दोहराइएगा। सबसे पहले श्वास भरते हुए अपने कंधों को ऊपर की ओर लेके आइए तथा छोड़ते हुए गोल घुमाते हुए श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ लेके आना है तथा श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे की तरफ लेके जाना है। इस प्रकार से पहले ये हमें क्लॉकवाइज करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। दोनों 3 राउंड करने हैं हमें। मैं इनहेल कहूंगा, इनहेल कहते ही हम ऊपर करेंगे कंधे और एक्सहेल में डाउन, इस तरह से घुमाते हुए शोल्डर को रोटेट करते हुए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, रोटेट कीजिए, ऊपर लाइए एंड एक्सहेल करते हुए
डाउन। इस प्रकार से 2 राउंड और करेंगे हम। इनहेल, अप, राउंड करते हुए, एक्सहेल, डाउन। एक राउंड और। इनहेल, अप, रोटेट करते हुए, एक्सहेल, डाउन एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अब हमने पीछे की तरफ किया था, हम करेंगे आगे की तरफ। जिसने आगे किया था वो पीछे कर ले, जिसने पीछे किया था वह आगे की तरफ कर ले। अब हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल करते हुए कंधों को ऊपर उठाना है आगे वाली दिशा में। इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। स्टार्ट करते हैं। इनहेल, अपने कंधों को ऊपर उठाएं। एक्सहेल, इनहेल, अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। रिलैक्स। अपने कंधे में हुए सूक्ष्म बदलावों को महसूस कीजिए। हम करेंगे एल्बो एक्सपांड। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप दोहराइएगा। सबसे पहले हम अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने लेके आएंगे इस प्रकार से, और दोनों हथेलियों इसको, हाथों की उंगलियों को हमें अपने कोहनी की तरफ से मोड़ते हुए इस प्रकार से श्वास भरते हुए अपने कंधे पे लेके आना है, और श्वास छोड़ते हुए पुनः अपनी जगह पर लेके आना है। हमें 3 बार प्रैक्टिस करनी है। इससे हमारे कोहनी वाला पार्ट और हमारे हाथ में रक्त संचार बढ़ता है। स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ सामने। इनहेल, एक्सहेल, बार प्रैक्टिस करनी है। इनहेल और हमारे हाथ में रक्त संचार। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। वापस से अपने हाथों को अपने घुटने पर रख दीजिए, हथेली आसमान की ओर, तथा अपने हाथ में हुए सूक्ष्म परिवर्तन को महसूस कीजिए। अब हम करेंगे पाम एक्सरसाइज। अपनी हथेलियों को सामने की ओर ले आएं और अपनी हथेलियों का मुख भूमि की तरफ रखें। अब हमें करना क्या है एक बार देख लीजिए। श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर की ओर उठाना है, तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को नीचे की ओर लेके आना है। ठीक है, ये हमारा 1 राउंड होगा। इस तरह हमें 3 राउंड करने हैं। बीच में ले आए वापस हथेलियां। स्टार्ट। इनहेल, अप, एक्सहेल, डाउन। इनहेल, up, exhale, down,
Inhale up, exhale down and relax. अपनी हथेलियों को वापस अपने घुटने पर रखें। अपने हाथों के हथेलियों में और इसके जॉइंट में हुए सूक्ष्म बदलावों को महसूस कीजिए। अब हम करेंगे ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग करने के लिए सर्वप्रथम हम हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे। पहले आप देख लीजिए, फिर आप दोहराइएगा। हाथ ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से, और अपना जो सीधा हाथ है, अपना जो बायां हाथ है, अपना जो राइट हैंड है, जिसे हम पीछे की तरफ वर्टेक्स की तरफ रखेंगे, और अपने लेफ्ट हैंड को अपनी जंघा पर रखेंगे और पीछे देखेंगे इस प्रकार से। वापस ऊपर आएंगे और अपने लेफ्ट हैंड को इधर रखेंगे, लेफ्ट तरफ, लेफ्ट बटक की तरफ, और अपने राइट हैंड को अपनी जंघा पर रखेंगे और वापस पीछे देखेंगे, श्वास भरते हुए तथा श्वास छोड़ते हुए। हाथ ऊपर उठाइए, श्वास भरते हुए, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए अपना राइट हैंड पीछे की तरफ रखिए और अपना लेफ्ट हैंड अपनी राइट लेग की जंघा पर रखिए तथा पीछे देखिए। वापस इनहेल अप एंड एक्सहेल बैक साइड, इस प्रकार से। इनहेल एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale, inhale and relax, रिलैक्स कीजिए। अपने कटी प्रदेश में, अपने पेट के पास, अपनी कमर के पास हुए कंपनों को, बदलावों को, सूक्ष्म बदलावों को महसूस कीजिए। अब हम करेंगे थोड़ी साइड बेंडिंग। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लें इस प्रकार, तथा हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं तथा श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंड होंगे। एक्सहेल राइट साइड, इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल लेफ्ट साइड। इस प्रकार से हम 3 आवृत्तियों दोहराएंगे। श्वास भरिए, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right side, बैंड हो जाएंगे। inhale center, exhale left side, बैंड हो जाइए। inhale center, exhale right side, inhale center, exhale right side, inhale center and relax। अपने हाथों को पुनः अपने घुटनों पर रखिए। अब हम काफी देर से सुखासन में बैठे हैं पालथी लगा के, तो आपके पैरों का रक्त संचार रुक गया होगा, इसलिए अब हम अपने पैरों को थोड़ा आराम देंगे। अपने पैर खोल लीजिए सामने की तरफ इस प्रकार,
और इसे रिलैक्सेशन देने के लिए पहले हम शिथिल दंडासन में बैठेंगे। जिस प्रकार मैं बैठा हूँ इस प्रकार बैठिए और अपने पैरों को खोल लीजिए और रिलैक्स करने के लिए हम इनको थोड़ा शेक करेंगे, इस प्रकार से हिलाएंगे। अब दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। अब हमें क्या करना है, श्वास भरते हुए हमें हम करेंगे एक लेग वाली एक्सरसाइज। लेग एंकल स्ट्रेच करेंगे। हमारे जो पैर के आगे वाले जॉइंट हैं ये वाले, इनको स्ट्रेचिंग करेंगे हम थोड़ी। पहले श्वास भरते हुए आप अपने पैरों की उंगलियों को ऊपर की तरफ लेके आएंगे तथा श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ लेके जाएंगे, स्ट्रेच करते हुए, खींचते हुए। ठीक है, सेंटर में ले आइए बीच में। इनहेल अप, स्ट्रेच कीजिए ऊपर की तरफ एंड एक्सहेल डाउन, सामने की तरफ कीजिए स्ट्रेच। इनहेल वापस ऊपर की तरफ, एक्सहेल एक बार वापस सामने की तरफ। इनहेल ऊपर की तरफ लाएंगे वापस एंड एक्सहेल सामने की तरफ। लास्ट राउंड एक और। इनहेल ऊपर की तरफ लेके आइए, स्ट्रेच कीजिए एंड एक्सहेल सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए। इससे आपके पैरों में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होने लगेगा वापस। वापस सुखासन में आ जाइए। अब हम करेंगे थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले हम हैंड इन एंड आउट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आप दोहराइएगा। आपको सबसे पहले अपने हाथ इस तरह से सामने रखने हैं, अपने शोल्डर लेवल और अपनी छाती के सामने रखने हैं। हाथ मिलाने नहीं हैं। देखिए, श्वास भरते हुए इन हाथों को बाहर की तरफ ऐसे खोलना है और इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी आप श्वास ले पा रहे हैं आपको अपने हाथ उतने ही खोलने हैं। ऐसा नहीं कि आप श्वास भी कम ले रहे हैं और हाथ आपने पूरे खोल दिए। जितने आपको श्वास आ रही है, जहां तक, जैसे आपको यहाँ तक श्वास आ रही है तो आप हाथ यहीं तक खोलें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। आ जाइए स्थिति। श्वास भरते हुए अपने हाथों को खोलें। वापस इनहेल, सांस भरते हुए अपने हाथों को खोलिए। एक राउंड और। करते हुए अपने हाथों को रिलैक्स करें, अपने घुटनों पर रख दें तथा अपने चेस्ट में, अपनी छाती में हुए
सूक्ष्म बदलावों को महसूस कीजिए। अब हम करेंगे ओपन हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग। पहले हमने यहाँ अपने कंधे के समानांतर खोले थे, अब हम खोलेंगे अपने हाथों को इस प्रकार से कि हम ईश्वर की शरण में जा रहे हैं। जैसा हम हाथ खोलते हैं ऐसे खोलते हैं ना, इस प्रकार से अपने हाथों को इंटरलॉक कर लें अपने चेस्ट के सामने, तथा इनहेल करते हुए अपने हाथों को इस प्रकार से खोलें। इनहेल, इस प्रकार से खोलें अपने हाथों को, एंड एक्सेल के अंदर वापस यहाँ पर अपनी जगह पर अपने चेस्ट के सामने रखना है, चेस्ट पे टच नहीं करना है हाथ को। इनहेल, स्टार्ट। Inhale, open your hands with breathing, and exhale, come back. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, and relax. अब हम करेंगे हैंड स्ट्रेच ब्रीदिंग। अपने हाथों की उंगलियों को एक बार वापस इंटरलॉक करेंगे, आपस में मिलाएंगे तथा सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे इस प्रकार, और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को पुनः अपने चेस्ट के सामने लेके आ जाएंगे इस प्रकार से। ध्यान रहे कि आपको आपके हाथों को चेस्ट पे टच नहीं करना है, चेस्ट के सामने रखिए। ये आपकी जो कोहनियां हैं इनको यहाँ रखिए इस प्रकार से आपके रिब्स के पास चिपकी हुई। और अब हम स्टार्ट करते हैं। इनहेल, स्ट्रेच कीजिए अपने हाथों की हथेलियां आसमान की ओर। Last round. Inhale, exhale करते हुए अपने हाथों को रिलैक्स कर दीजिए। अब हम करेंगे कपालभाति। आप पहले सामान्य श्वास कीजिए। अपने चेस्ट में, कंधे के पास, हाथों में हुए परिवर्तनों को महसूस कीजिए। सामान्य श्वास। अब हम करेंगे कपालभाति 3 राउंड। कपालभाति के
पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। कपालभाति में आपको जैसे एपिलेप्सी, हार्निया या किसी प्रकार का कोई अभी ऑपरेशन हुआ हो पेट का, किसी को मिर्गी की प्रॉब्लम है या किसी के बैक में सीवियर बैक पेन है, ज़्यादा बैक पेन है, तो है इस कपालभाति को ना दोहराए। और जिसके चक्कर आने की प्रॉब्लम है जिसको, वो भी इस कपालभाति को ना करें। और अगर इसमें हमारी माताएं बहनें भी हों और उनकी अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल अभी चल रही हो तो वो भी इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें। कपालभाति में हमें फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना होता है तथा इनहेलेशन अपने आप आता है, मतलब नहीं होता है इनहेलेशन। हमें केवल एक्सहेलेशन पे ध्यान देना होता है तथा पेट की फ्लैपिंग के साथ हम एक्सहेलेशन करते हैं। देखिए एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पेट अंदर बाहर होगा जब हम सांस छोड़ेंगे। हमें केवल सांस छोड़ने का प्रयत्न करना है, सांस लेने का प्रयत्न नहीं करना है। ऐसे हमें कम से कम 20 स्ट्रोक्स लेने हैं। इसके 3 राउंड होंगे और अगर कोई ज़्यादा करने में समर्थ है तो क्या कर सकता है। इससे हमारे जो पेट के रोग होते हैं, उधर से संबंधित जो समस्याएं होती है, गैस्ट्रिक या और कोई भी किसी के पाइल्स वगैरह हैं, तो वो भी इसको करने से इसमें आपको आराम मिलता है और गैस्ट्रिक और काफ़ी तरह की परेशानियां दूर होती हैं। हम इसका अभ्यास प्रारंभ करते हैं। स्लोली स्टार्ट कपालभाति, फोर्सफुली एक्सहेलेशन। स्टॉप एंड ऑब्जर्व योर ब्रेथ। आप देखेंगे कि आपकी सांस वहीं रुक गई है। इस अवस्था को कुंभक कहते हैं। इस अवस्था का आनंद लें। तथा गहरा लंबा सांस भरते हुए इस अवस्था से बाहर आए तथा सामान्य श्वास प्रश्वास कीजिए। एक बार फिर से हम कपालभाति का प्रयास करेंगे। स्लोली स्टार्ट कपालभाति। slowly stop the practice। अपनी सांस की रुकी हुई अवस्था का आनंद लें। तथा गहरा लंबा सांस लेते हुए इस अवस्था से बाहर आए। तथा सामान्य सांस करें। लास्ट राउंड ऑफ कपालभाति। कपालभाति का एक आखिरी अभ्यास और करेंगे। स्लोली स्टार्ट।
slowly stop the practice. अपनी सांस की रुकी हुई अवस्था का आनंद लें। अब गहरा लंबा श्वास लेते हुए इस अवस्था से बाहर आए तथा सामान्य श्वास प्रश्वास करें। अब हम करेंगे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम अपने हाथों में नासिका मुद्रा बनाएं। अपने राइट हैंड में नासिका मुद्रा बनाएं। इस प्रकार से अपने अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को फोल्ड करके अपनी हथेली पर लगा लें तथा लास्ट की दोनों उंगलियों को खोल लें और अपने अंगूठे को खोल लें। इस प्रकार आंखें बंद रखिए। सर्वप्रथम हम अपने राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरा लंबा तथा धीमा श्वास लेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि जितना समय हमें श्वास लेने में लग रहा है उससे दुगना समय हमें श्वास छोड़ने में लगे। इसे ही प्राणायाम कहा जाता है। श्वास प्रश्वास गति विच्छेद, श्वास और प्रश्वास की गति को छेदना प्राणायाम कहलाता है। जितनी देर में हम सांस ले रहे हैं उससे ज़्यादा देर हम छोड़ने में लगाएंगे। अगर हम 10 सेकंड में सांस लेते हैं तो हम 20 सेकंड सांस छोड़ने में लगाएंगे। सबसे पहले अपना राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करें। लेफ्ट से इनहेल करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करके राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल करने में समय लगाएं। इनहेल करेंगे, पुनः सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे धीरे धीरे। ऐसे हमको 5 राउंड करने हैं। करिए। इनहेल, सांस लीजिए लेफ्ट से, एंड एक्सहेल टू राइट। Inhale to right and exhale to left. Inhale to left and exhale to right. Inhale to right and exhale to left. Inhale to left and exhale to right. Inhale to right and exhale to left. एक लास्ट राउंड करेंगे। इनहेल टू लेफ्ट, एक्सहेल टू राइट। इनहेल टू राइट and exhale to left and relax. अपने हाथों को अपने घुटने पर रख लें। आंखें बंद रखें। चिन्ह मुद्रा धारण कीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास कीजिए।
बार गहरा लंबा श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। इन एक्सेल ओम के कंपनों को अपने पूरे शरीर में फैला दें। सामान्य श्वास प्रश्वास करें तथा पूरे विश्व की मंगल कामना के लिए हम एक बार शांति मंत्र दोहराएंगे। वापस एक बार नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए। शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रख दीजिए, रगड़िए। अपने चेहरे को मसाज दीजिए। अपने दोनों हाथों की कटोरियां बनाकर अपने आंखों के ऊपर रखें इस प्रकार से कि आपकी आंखों पे आपकी हथेलियां टच ना हो, तथा गर्दन पे मसाज दीजिए, कंधों पे मसाज दीजिए। आंखें बंद रखिए। अपने घुटने पे मसाज दीजिए। अपने राइट हैंड अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं। अपने राइट हैंड की कलाई को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ें तथा एक्सेल करते हुए धरती माँ को नमन करें, अपने ईश्वर को नमन करें, अपने माता पिता को नमन करें जिसके माध्यम से अब हमने धरती पे जन्म लिया है। इनहेल करते हुए वापस आए। हथेलियां आपके आंखों के सामने रखिए तथा मुस्कुराते हुए अपने धीरे धीरे आंखें खोलिए, टिमटिमाते हुए अपनी आंखों को, अपने हाथों की हथेलियों को देखें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का जो भी पधारे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अन्य लोगों को भी इस निःशुल्क योग शिविर के लिए प्रेरित करें ताकि वो भी अपनी दिनचर्या को एक बेहतर तरह से शुरू कर सकें। धन्यवाद पुनः मूवमेंट अगेंस्ट अनपढ़ता संस्थान का, जिसके द्वारा हमें प्रशिक्षण संबंधी सेवाएं प्राप्त हो रही है। कल पुनः इसी समय पर हम लोग मिलेंगे और मूवमेंट अगेंस्ट अनपढ़ता के द्वारा ये हमको आश्वस्त किया गया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये कैंप चलता रहेगा सुबह, ताकि लोगों को हम लोग जिस भी तरह से सेवाएं दे सकते हैं उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनको निरोगी बनाने के लिए, मानसिक तनाव उनका दूर करने के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो डिफेंडर्स ऑफ फेथ टीम के जो मेंबर्स हैं वो एक बार रुकेंगे। डिफेंडर्स ऑफ फेथ टीम के मेंबर्स एक बार रुकेंगे, बाकी सब अगर लेफ्ट होना चाहें तो हो सकते हैं। जय हिंद।
2 मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं एक बार अपने, तो ये है कि अपना कल आज कैंप अच्छा जा रहा है ना। तो थोड़ा सा बस अपन को ये भी एक बार मोटिवेट करना है सबको कि वो लोग आ जाएं, और अपनी जो ये कैंप की पिक्स वगैरह हैं, जैसे आप वो ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हैं वो, तो उसको थोड़ा शेयर वगैरह करो, ठीक है, जिससे कि और लोगों को अपन मोटिवेट कर सकें इस कैंप में आने के लिए। क्योंकि अभी तक जिन जिन लोगों ने भी मुझे बताया है कैंप से संबंधित, जिनसे मैंने रिव्यू लिया है, उनका बहुत अच्छा रिव्यू रहा है। और आज भी आप देखेंगे कई सारे नए लोग जुड़े हैं, जो पुराने लोग हैं जिनको कैंप बहुत अच्छा लगा है, वो लोग नए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। ट्रेनर्स भी हमारे बहुत फ़ाइन हैं, बहुत अच्छा हमको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये है कि अगर ये जो चीज़ें हैं, जैसे अपन ने जो आज पूरा वीडियो, आज जो अपन ने कैंप किया है, इसकी अगर हम क्लिप बना के फ्रेंड्स को अपने शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, और या फिर अगर अपन इस चीज़ को, इसके स्क्रीनशॉट लेके शेयर करें, मैंने आपको भेज दिए हैं आपके स्क्रीनशॉट्स, तो इस तरह से अगर हम लोग शेयर करेंगे तो और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा इस कैंप को ज्वाइन करने का। कि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, वैसे जो हमारा फेसबुक पर हम लाइव कर रहे हैं, 2 मिनट रुकेगा, मैं फेसबुक लाइव